हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन क्वांटिटीज। कंपैरिजन क्वांटिटीज के अंदर रेशियो एंड परसेंटेज के बारे में जानकारी हासिल करेंगे अपन। हमारा टॉपिक है रेशियो एंड परसेंटेज। रेशियोज एंड परसेंटेज। रेशियो एंड परसेंटेज। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो। रेशियो एक ही यूनिट में मेजर करने वाले टू नंबर्स के कंपैरिजन जो किया जाता है, जैसे मीटर का मीटर के साथ में, लेंथ का लेंथ के साथ में, वेट का वेट के साथ में, और स्पीड का स्पीड के साथ में। कोई भी नंबर्स है, नंबर्स का नंबर्स के साथ में कंपैरिजन किया जाता है, वो दैट कंपैरिजन इज कॉल्ड एज ए रेशियो। और कंपैरिजन को रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। इसे हम आज एक्सरसाइज 8.1 के प्रॉब्लम सॉल्व आउट करके इसी माध्यम से सीखेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पीड ऑफ द साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 1 ए, to the speed of scooter 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये साइकिल की स्पीड है और ये स्कूटर की स्पीड है। बोथ स्पीड की यूनिट एक जैसी है, तो यूनिट एक जैसी होने के ऊपर हम यूनिट को हटा करके बोथ नंबर्स को इस तरीके से रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस रेशियो को इसकी सिंपलेस्ट टर्म में लिखने के लिए बोथ नंबर्स को सेम नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 1:2। 1:2। जो ये रेशियो के नंबर्स हैं, इन रेशियो के नंबर्स को आप फ्रैक्शन के रूप में 1/2 द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/2 द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी का बी है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर का रेशियो बताना है 10 किलोमीटर के साथ। तो यहां पर दोनों की दोनों यूनिट्स, बोथ यूनिट्स आर रिप्रेजेंट द लेंथ, बट यहां पर ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो इस किलोमीटर वाले मेजरमेंट को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे पहले तो 5 मीटर 2 हो जाएगा। इसको किलोमीटर को मीटर में रिप्रेजेंट किया तो 1000 मीटर, 10,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, सो 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर। नाउ 10,000 मीटर। 5 1 5 और 5 2 10। 1:2000। तो इस तरीके से ये, जहां पर काइंड तो एक ही है, एक ही टाइप के काइंड है, इनके प्रकार एक ही है कि बोथ 5 मीटर और 10 किलोमीटर डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है, बट इनकी यूनिट ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो ये भी सेम होनी चाहिए। पहले इनको सेम बनाएंगे और फिर बाद में इनको रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। 3:4 एंड बी है 2:3। तो रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें फ्रैक्शन के रूप में लिखिए, और फ्रैक्शन के रूप में लिखने के बाद में आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा वो परसेंटेज नंबर आ जाएगा। 75%, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200/3 मीन्स 66, 2/3%। तो इस तरीके से आप 100 को 4 से डिवाइड कीजिए, 25 को 3 से इंटू किया 75%। तो इस तरीके से ये परसेंटेज वैल्यू निकाली जा सकती है रेशियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन नंबर 3, 70% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? 72% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है। कितने परसेंट इंटरेस्टेड नहीं है? सिंपल, 100 में से 72 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 28% आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर ए फुटबॉल टीम won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर of the match they played. If their winning percentage was 40, then how many matches did they play in all? क्वेश्चन नंबर 4, कहा जा रहा है कि एक फुटबॉल टीम है जिसने 10 मैच जीते हैं, won 10 मैचेस। और ये जो 10 मैचेस है ये टोटल मैचेस का 40% है, टोटल मैचेस का 40% है। तो 40% है तो 40% मान लेते हैं कि इफ टोटल मैचेस are X, total matches are X, won matches are 40%, won matches are 40%। तो X मैचेस का 40% हमें गिवन है 10 मैचेस। इस तरीके से इसे लिख देंगे। X मैचेस का 40% कह रहा है कि 10 मैचेस वॉन किए, इसने जीत लिए इन्होंने। तो ये X का वैल्यू निकालना है। X की वैल्यू निकालने के लिए ये परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक टीम के द्वारा 10 मैचेस जीते जाते हैं, विन किए जाते हैं। अगर टोटल मैचेस आर एक्स मैचेस, वॉन मैचेस आर 40%। तो ये 10 मैचेस है, ये टोटल मैचेस का 40% है, ये गिवन इन द क्वेश्चन। तो x का 40% 10 सिंप्लीफाई किया, परसेंटेज को
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से डिवाइड करना है और फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 10 से वो 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आपने देखा। तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 100 इंटू 10/40 इक्वल टू 25 मैचेज आंसर। तो इस तरीके से ये 25 मैचेज इन्होंने खेले, जिनमें से इन्होंने 10 मैचेज जीते, जो कि 25 का 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ चमेली हैड 600 rupees left after spending 75% of her money. Question number 5. एक व्यक्ति टोटल अमाउंट का 75% स्पेंड करने के बाद में 600 रुपीज उसके पास रह जाते हैं। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, तो उसके पास बिगिनिंग में कितना पैसा था। इफ सी हैड x rupees in the beginning, then spend 75%, left money equal to 600 rupees. तो टोटल पैसा इतना है, इसने इतना पैसा स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। तो इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना पैसा रह गया इसके पास। अब इतना पैसा इसके पास रह गया, तो टोटल अमाउंट का 75% अमाउंट अगर ये होता तो इसे डायरेक्ट कर लेते हो, बट यहीं पर spend money and remaining money equal to 25%। टोटल अमाउंट में से यदि 75% ये खर्च करता है तो 75% खर्च करता है तो 25 इसके पास रिमेनिंग मनी है, और वो रिमेनिंग मनी है ये, इस अमाउंट का 25% ये अमाउंट है। इट मीन्स x का 25% अमाउंट है 600 रुपीज। तो टोटल अमाउंट हो गया x इक्वल टू 600 इंटू 25। टोटल अमाउंट था इसका 2400। अब इसे चेक करने के लिए 2400 रुपीज का 75% अमाउंट निकाल करके टोटल अमाउंट में से माइनस कर दीजिए। 2400 का 75% अमाउंट निकाल लीजिए, तो ये अमाउंट हो गया आपका 1800 रुपीज टोटल अमाउंट है। इसमें से 1800 निकालते हैं तो 600 रुपीज। इस तरीके से आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है।
क्या किया हमने, टोटल अमाउंट x रुपीज, स्पेंडिंग अमाउंट 75 रुपीज, तो रिमेनिंग अमाउंट रह गया 25 रुपीज, और वो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास गिवन है 600 रुपीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, Question number 6. If 60% people in a city like cricket, football, 30% people, remaining like other games, remaining people equal to 10%. $60 minus 30, 10%. Then what percentage of the people like other game? 10%. 60% cricket, football 30%, both likes 90%. 90% को आप 100 minus 60 plus 30. 90% equal to 10%. इस तरीके से 10% पीपल्स जो है वो रिमेनिंग गेम्स को, बचे हुए खेलों को पसंद करते हैं. If the total number of people in 50 lakh, find the exact number whose like the games. 50 lakhs total पीपल्स है सिटी के अंदर 50 lakhs. तो 50 lakhs पीपल्स है, तो क्रिकेट पसंद करने वाले कितने लोग होंगे? क्रिकेट वाले होंगे 60% इंटू 50 lakhs, इक्वल टू 30 lakhs. 30 lakhs पीपल्स क्रिकेट देखने वाले होंगे. 10% of 50 lakhs equal to 5 lakhs. 5 lakhs पीपल्स जो है वो अदर गेम्स को लाइक करेंगे, और फुटबॉल के लिए फुटबॉल गेम को लाइक करने वाले होंगे 50 लाख का 30% इक्वल टू 15 lakhs. तो क्रिकेट मैच आपके लाइक करने वाले पॉपुलेशन है पीपल्स है 30 lakhs,
फुटबॉल मैच लाइक करने वाले हैं 15 lakhs और आपके अदर गेम्स को लाइक करने वाले हैं 5% लोग, 5 lakhs लोग। तो इस तरीके से हमारी ये रेशियो पे डिपेंडेड, परसेंटेज पे डिपेंडेड एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट 8.2 के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके एंड गुड बाय।